हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉजिकल मीडिया फीड में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपने इस चैनल में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताते हैं जिनके पीछे कुछ लॉजिक होता है। वह क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण था, ऐसे ही बहुत कुछ। ऐसी ही एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ हम आपके पास आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का गुनहगार कौन है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि भारत और पाकिस्तान सन 1947 से पहले एक ही देश हुआ करता था, पर उस 1947 के बाद इसके दो टुकड़े कर दिए गए, एक भारत और एक पाकिस्तान। यह दो देश नए बने। पर एक देश के दो टुकड़े करने के पीछे क्या कारण था? यह देश एक देश बन के भी तो रह सकता था, इसे दो देश बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर यह एक ही देश होता तो हमारा सीमा में लगने वाला पैसा बचता, उससे करोड़ों रुपए जो खर्च हो रहा है उससे देश की तरक्की हो सकती थी और हमारा यह देश पूरे विश्व में नंबर 1 होता। पर ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों देशों को अलग होना पड़ा? आइए बताते हैं कुछ अनसुनी कहानी और इसके पीछे के कुछ कारणों को। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 से ठीक 9 दिन पहले 60 मुसलमानों का कत्ल अमृतसर में कर दिया गया था। उसके बाद 2 दिन बाद 6 अगस्त को 74 सिखों का कत्ल लुधियाना में कर दिया गया था। बंटवारे से कुछ दिन पहले ही पंजाब की ज़मीन पूरे खून से रंग चुकी थी। इसके बाद हर दिन 100 लोग अपनी जान देकर इस बंटवारे को कोस रहे थे। आज़ादी से ठीक 2 दिन पहले 13 अगस्त सन 1947 को लाहौर से अमृतसर के लिए ट्रेन चली, पर जब ये अमृतसर पहुंची तो इसमें एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा था। आखिर क्यों ऐसा हुआ? ऐसा क्या हुआ कि दोनों देशों के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए? जो लोग एक साथ रहा करते थे वह एक दूसरे को मारने लग गए। आइए थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। सन 1906 में मुस्लिमों की आवाज़ उठाने के लिए मुस्लिम लीग पार्टी बनाई गई, पर जिन्ना उसमें शामिल नहीं थे क्योंकि जिन्ना पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके थे। 1913 में जिन्ना मुस्लिम लीग के करीब आने लग गए थे, पर जिन्ना ने एक बात को गौर किया कि हिंदुओं का खाना, रहना, पहनना सब कुछ अलग है और ये हमसे ज़्यादा भी हैं। कहीं ऐसा ना हो किसी दिन ये हमारे मुस्लिम भाइयों को भगा ना दे या फिर मार ना दे। इसी बात को सोचते हुए जिन्ना बहुत टेंशन में रहा करते थे। सन 1915 में गांधी जी वकालत करके लौटे और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी और सन 1918 तक गांधी जी का रुतबा कांग्रेस में बढ़ने लगा। यह सब देखते हुए जिन्ना को यह बात अच्छी नहीं लगी। अंग्रेज़ों से कैसे लड़ा जाए, इस बात को लेकर भी जिन्ना और गांधी जी के विचार आपस में टकराने लगे और जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी। अंग्रेज अच्छे से जानते थे कि अगर भारत और पाकिस्तान एक साथ रहे तो ये एक दिन मिलकर बहुत तरक्की करेंगे और ये हमारे देशों से भी आगे निकल जाएंगे। इसीलिए उन्होंने एक सियासी खेल खेला और दोनों सियासी नेताओं को भड़काना शुरू कर दिया। सन 1933 में मुस्लिम लीग ने पर्चे छुपवाकर एक देश, अलग देश पाकिस्तान की मांग की हवा फैलानी शुरू कर दी थी। कांग्रेस ने यह सब देखते हुए जिन्ना को फिर से कांग्रेस में शामिल होने को कहा, पर जिन्ना ने एक अलग देश पाकिस्तान की मांग करके कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेर दिया। यही नहीं दोस्तों, जिन्ना को हमारे प्रिय नेता गांधी जी और नेहरू जी के कुछ राजनीति और कुछ प्लान के कारण यह सब करना पड़ा। जिन्ना को अब इस कारण अपने मुस्लिम भाइयों के लिए पाकिस्तान बनाने पे मजबूर होना पड़ा। सन 1946 में ब्रिटिश से एक अधिवेशन आया कि भारत को आज़ादी दे दी जाए, पर मुस्लिम लीग ने मौका देखकर उस ब्रिटिश अधिवेशन के आगे एक अलग देश बनाने की मांग कर डाली। यह देखकर वहाँ पर बहस शुरू हो गई और अधिवेशन वापस चला गया। जब अधिवेशन वापस चला गया तो जिन्ना काफ़ी नाराज़ हुआ और जब वह नाराज़ हुआ तो उसने एक्शन डे नाम से एक प्लान ऐलान कर दिया। एक्शन डे में कोलकाता में हज़ारों लोगों की जान गई और बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ। सबसे बड़ा कारण जिन्ना का यह था कि जिन्ना वजीरिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनाना चाहता था, इसलिए वह अंग्रेज़ों से एक अलग ही लड़ाई लड़ने में लगा हुआ था।
जिन्ना ने भारत की अदालत में यह बयान भी दिया था कि वह एक सच्चा मुसलमान नहीं है, क्योंकि अगर वह ऐसा करेगा तभी उसकी जायदाद उसके बच्चे को मिल पाती है, और यह उसने किया। उसके कुछ समय बाद जिन्ना ने इस्लाम खतरे में है का यह नारा भी दिया, जिसे सुनकर सियासी जंग बहुत तेज छिड़ गई। फिर बहुत से हंगामे के बाद 3 जून सन 1947 को बंटवारे की बात को रेडियो में सुनाया गया। सारे नेताओं ने सोचा था जब बंटवारा हुआ है तो एक लकीर खींच के बंटवारे के हिस्से को बांट दिया जाएगा और लोग इधर से उधर जा सकेंगे। पर पंजाब में हो चुके शुरू हमलों के बाद यह बात आम नहीं रही थी। लगभग 2 करोड़ लोगों ने बॉर्डर को पार किया था। कई लोग बेघर हो गए थे, कई लोगों की जायदाद तबाह हो गई थी और कई रिफ्यूजी बन चुके थे। इस बंटवारे में लगभग 50 लाख लोगों की जान गई और बच्चों से लेकर बूढ़े किसी को भी नहीं बख्शा गया। जो आज तक मिलकर रहते थे वही एक दूसरे खून के प्यासे हो गए थे। इन सब के बाद लगभग 83,000 औरतों का अपहरण कर दिया गया था और कईयों का रेप भी किया गया था। जिन्ना ने मुस्लिम देश के अलग करने की घोषणा केवल 20% मुस्लिम नेताओं के कारण ही करी थी। उसने 80% मुसलमानों से कभी भी उनकी राय नहीं पूछी, क्योंकि 80% मुसलमान कभी भी अलग देश नहीं चाहते थे। पर कुछ राजनेताओं जैसे जिन्ना, गांधी जी, नेहरू के कारण आज यह दोनों देश अलग हैं। तो ज़रा सोचिए, और क्या आप भी अभी भी यही कहेंगे कि जिन्ना एकमात्र ऐसा इंसान था जिसने पाकिस्तान बनाया? उत्तर देने से पहले अपनी सारी बातों को सोचिए ज़रूर का। जिन्ना से ज़्यादा भारत में गांधी जी और नेहरू जी को माना जाता था, तो क्या इनकी राय और इजाज़त के बिना पाकिस्तान बन गया? सच्चाई वह नहीं कि जो आप सुन रहे हैं, सच्चाई वह है जिसे आप अंदर तक जानेंगे। बंटवारे में जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और बहुत ही लाखों लोगों का नुकसान हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।